नमस्कार। मेरा नाम ऋचा भारद्वाज है और मैं बेंगलोर में रहने वाली एक मैरिड वुमन हूँ। मैं एक फ्रेंच ट्रेनर हूँ। इस वीडियो में मैं उस टॉपिक को उठाने वाली हूँ जिसमें कि जहाँ तक मुझे लगता है हम सभी उससे वाकिफ़ हैं, वो है जीवन में मिलने वाले संघर्ष और दुख। इसमें इसमें एक छोटे से वीडियो में मैं अपने कुछ अनुभवों के साथ साथ जो मुझे अनुभव होते चल रहे हैं जीवन के, उसमें मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि जो दुख है, दर्द है, उससे हम क्या सीख सकते हैं, हर दिन कुछ क्या नया समझ सकते हैं कि ज़िंदगी जो है ना वो बेनूर ना लगे और बेरंग ना लगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं उस किस्म की लड़की रही हूँ कि मुझे बहुत ही यंग एज से कुछ कर गुजरने की चाहत थी, अभी भी है, कि कुछ मुझे नया करना है, अर्थपूर्ण करना है। कुछ मैं लाइफ में आई हूँ तो सोल पर्पस तो लिए हुए आई ही होंगी, तो उसको मुझे ना पूरा करके जाना है। ये बहुत ही यंग एज से ये थॉट जो है वो मेरे दिमाग में चलता रहता था। अब जब मैं बेंगलोर में आई, बेंगलोर जैसे शहर में होने के बावजूद, फ्रेंच ट्रेनर होने के बावजूद, मैंने अपने आप को एक दायरे में कैद हुआ पाया। ये जो देश की औरतें हैं शायद मुझसे आसानी से मतलब ना क्या बोलते हैं ना उसको एक उसमें रिलेट कर पाएंगी कि जो शादीशुदा औरतें हैं उनका जो घर संसार है वो रसोई में या फिर ना परिवार को जोड़ने में, संभालने में लग जाता है। चूँकि अब मेरे पास कोई सपोर्ट सिस्टम भी नहीं था, ना है, तो मैं कुछ ऐसी परिस्थितियां ना बनती चली गई कि मैं एक दायरे में कैद होती चली गई और ऐसा मुझे लगता चला गया कि मैं अपने वजूद को ही खो रही हूँ। कुछ पाना तो दूर की बात है, अपना वजूद ही खोती चली जा रही हूँ। अब ऐसे में ये जो है ना कोविड आया, उस दौरान एक मुझे ख्याल आया कि क्यों ना ये जो सोशल मीडिया ही सब कुछ होता जा रहा है, तो मैं जो ज्ञान मेरे पास है, जितना मेरे पास है, तो क्यों ना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया जाए। तो मैंने बिगिन फ्रेंच विद ऋचा के नाम से एक यूट्यूब चैनल शुरू किया और मैं उसमें आप कह सकते हैं टेक्निकली बिल्कुल ज़ीरो थी। तो अब उसमें एक डर भी था कि मैं कैसे इसको हैंडल करूँगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैं आगे बढ़ती चली गई। लेकिन अब उसमें क्या था कि आउटर सर्कमस्टांसेस मेरे फेवर में नहीं चल रहे थे। लगातार उभरते हुए हेल्थ इश्यूज मुझे और ज़्यादा आप कह सकते हैं मानसिक रूप से और गिराते जा रहे थे। 2.5 साल इस कठोर कर्म में होने के बावजूद जब मेरी सीवियर कॉम्प्लिकेशन में सर्जरी तक हो गई, तो मैं टूट कर बिखर गई कि इस कर्म ने तो मुझे कुछ दिया नहीं और ये असफल हो गया। आप चाहें तो मैं इस चैनल का लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ये देखने के लिए कि मैंने किस स्तर की मेहनत की। तो टूटना तो जो है लाजमी था कि मैं अपने वजूद को पाना चाह रही थी और ऐसा लगा कि अब सब कुछ बिखर गया है। लेकिन अब यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं ना, वीडियो का जो मेन कंटेंट है वो यहाँ से शुरू होता है कि मैं अपने आप को ब्लेस्ड मानती हूँ कि इसी दौरान मैं ना लेखन में आ गई। टूट कर बिखरने में नए जन्म की संभावनाएं छिपी होती हैं। टूट कर बिखरने में नए जन्म की संभावनाएं छिपी होती हैं। इस तरह की जो पंक्ति जो मेरी मतलब जो एक कविता है उसकी ना बीच की ये पंक्ति है, इस तरह के लिखे हुए शब्दों ने कुछ मुझे बार बार ये मतलब जोश भरा कि जीवन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, जीवन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत कुछ जो है वो बाकी है। इस तरह की कुछ पंक्तियां हैं जो कि मतलब आप कह सकते हैं कि है ना वो जोश भरी पंक्तियां, वो कुछ इस तरह हैं। जब कभी मन हताश हो जाए, जब कभी भी मन हताश हो जाए, समय विपरीत छलांग लगा रहा हो, ऐसे में सांझ के आकाश को देखो, वह असीम संभावनाओं से भरा हुआ है। जहां ढलते सूर्य की रंगत में डूबी बादलों की नारंगी टुकड़ियां जीवन से भरी हुई लगती हैं। संध्या दिन के अंत का रूप नहीं है, वह सूरज की ठंडता का अंत है और नए समय का आरंभ। अब ये पंक्तियां जो हैं वो इतनी मतलब ना जोशीली पंक्तियां हैं कि जब मैंने इसको लिखा तो अपने आप में जो है ना मैं अपने अंदर एक जोश महसूस कर रही थी। लेकिन क्या आप इसको यकीन कर पाएंगे कि जब मैंने ये पंक्तियां लिखी तो ठीक आधा घंटा पहले क्या एनर्जी रही होगी कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ना डिप्रेस्ड पा रही थी और मैंने एक कॉर्नर को पकड़ा एंड आई क्राइड बिटरली। मैं बिलक बिलक कर रोई हूँ। ठीक आधे घंटे बाद और जब मैं ना बालकनी में गई और मैंने आकाश का विराट संसार देखा, वहाँ पर जो जो सांझ के समय का
आप हो सके तो है ना देखिएगा कि सांझ के समय एक अलग तरह के रंग होते हैं आकाश में। तो उन्होंने एक नए तरह का रंग, एक नए तरह का जोश जो है ना वो मेरे अंदर ला दिया। अब मैं कोई ना सिंपैथी गेन करने के लिए आपसे ये नहीं कह रही हूँ, ये इसलिए कह रही हूँ, दुख है तो वो आंसू के रूप में ना बहेंगे ही, बहने दीजिए, बट यू हैव टू रेस्पेक्ट योर पेन, रेस्पेक्ट योर टीयर्स, बहुत ज़रूरी है। उन दुख को, तकलीफ को नया आकार दे दीजिए ना। जैसे यहाँ पर ना ये जो एक अर्थपूर्ण जो पंक्तियाँ हैं उस रूप में आया, इस तरीके से दुख को हम एक नया आकार दे सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ऐसी ही लिखी हुई जो है पंक्तियाँ हैं कि दुख जीवन में ना कितना ज़रूरी है कि जो इतिहास जो है रच गए हैं उनके जीवन में बहुत संघर्ष रहा है, और मुझे जो हिस्ट्री मेकर्स रहे हैं, इस तरह के लोग जो रहे हैं, तो कदम कदम पर जब जब मैं डिप्रेस्ड हुई हूँ तो इन लोगों के बारे में जब मैंने सुना है और पढ़ा है तो और जोश भरा है। ऐसे में ही लिखी हुई जो है ये पंक्तियां हैं कि इतिहास उन्हीं को सम्मान दे पाया है, इतिहास उन्हीं को सम्मान दे पाया है जो अपनी ही पीड़ा को हथियार बना जिंदगी से लड़े हैं। जिंदगी दुखों की शिलाएं बनाने में माहिर है, जिंदगी दुखों की शिलाएं बनाने में माहिर है। कुछ लोग उन शिलाओं को नित नए आकार में गढ़कर जिंदगी को शिकस्त दे देते हैं। उनकी ही पीड़ा ईश्वर का वरदान है जो उन्हें मुक्त कर जाती है। तो अगर आपको ऐसा दुख मिल रहा है जो जीवन के नए आयाम, नए अर्थ समझाता चल रहा है, तो अपने आप को ब्लेस्ड मानिए, अपने आप पर ईश्वर की ना कृपा मानिए कि कुछ ईश्वर आपसे शायद ना बड़ा करवाना चाह रहा होगा, इसलिए आपको इस तरह का दुख दिया है, इस तरह का दर्द दिया है, इस तरह के संघर्ष आपको दिए गए हैं। ठीक है ना। एक बात तो ये है कि जो व्यक्ति है ना वो कॉर्नर पकड़े और अपने सिर को पीटे कि हाय रे मेरी किस्मत। एक ये है कि ठीक है वो रोया है, लेकिन उसके बाद आपने अपने ही दुख को एक नया अर्थ दे दिया और नया आकार दे दिया। अब बात आती है सफलता असफलता की, कि ये जो YouTube चैनल जो है जो असफल हुआ ये प्रोजेक्ट, हालांकि मैंने दोबारा इसको रिवाइव करने की मतलब जो कोशिश की है, तो जब ये असफल हुआ तो जाहिर सी बात है तकलीफ तो होगी ही, क्योंकि मैं साधु संत तो हूँ नहीं। लेकिन बहुत गहराई में जाकर जब मैंने सोचा कि क्या ये वाकई असफलता जो है कही जाएगी। भगवत गीता अनुसार नारायण खुद कहते हैं कर्म ही जो है वो स्वर्ग का द्वार खोलता है, कर्म ही जो है ना वो मोक्ष का द्वार खोलेगा। अगर कर्म ही नहीं करोगे ना तो ये सृष्टि जो है वो रुक जाएगी। कर्म करने का अधिकार जो है वो दिया गया है, फल जो है वो तेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ये भगवत गीता में क्लियर मेंशन है। तो आप ये देखिए, जो दुख दो और जो दर्द आपके हाथ में भगवत गीता, अष्टावक्र गीता दे देता है, जो आपके जीवन में एक आध्यात्मिक मतलब आप उस उन्नति की तरफ ना बढ़ सके, इस तरीके से अगर वो राह दिखा सकता है, मैं अपनी ही बात कर रही हूँ, तो क्या वो दुख छोटा हुआ? क्या उस दुख पर हमें ना विलाप करना चाहिए बहुत लंबे समय तक? नहीं। वो दुख आप मान के चलिए, दुख जो है वो तो जीवन में आएंगे ही आएंगे, लेकिन हम उन दुखों से सीख क्या सकते हैं, समझ क्या सकते हैं, मायने ये रखता है। और अब आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो की और इस चैनल की क्या मंशा होने वाली है। ये जो चैनल है ये क्या पर्पस लेकर चलने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने अनुभवों के चलते, अपने जो भी मुझे अनुभव हुए हैं, जो मेरी ऑब्जर्वेशन लाइफ के प्रति रही है, और जो मुझे ये लगा है कि जीवन जो है इसी तरीके से जीना चाहिए, तो आप इस यात्रा से जुड़ जाइए और इस चैनल से जुड़ जाइए। जाते जाते गुलजार साहब की एक पंक्ति मुझे याद आ रही है। अब वो उनकी नज़्म की है या कोई उन्होंने किसी स्पीच में ही बीच में, क्योंकि वो मेरे जहन में आ रही है तो मुझे लग रहा है कि मैं आपके साथ शेयर जो है कर दूं। वो है कि दिल में ऐसे संभालते हैं हम गम, दिल में ऐसे संभालते हैं हम गम, जैसे जेवर संभालता है कोई। तो जिस तरह से जेवर को संभालता है ना कोई, कि उसे कोई
कोई मतलब ना चोरी ना कर ले, लॉकर में रखते हैं और संभाल कर रखते हैं। अगर देते भी हैं तो किसी विशेष ना प्रिय को देते हैं अपने। इसी तरीके से दुख बेहद जो है वो निजी होते हैं, वो पर्सनल होते हैं, हर किसी के साथ शेयर नहीं किए जा सकते। खासकर वहाँ तो किए ही नहीं जा सकते जहाँ उनकी डिसरिस्पेक्ट हो रही हो या डिसवैल्यू हो रही हो, जहाँ उनका मूल्य ही नहीं समझा जा रहा हो। मैं आपसे ये वाली बात कह रही हूँ। अगर आप लोग आपसे अगर मैंने कुछ कहा भी है दुख, तो उसके पीछे की मंशा है। अगर आप उसका मूल्य नहीं समझ रहे हैं या नहीं समझते हैं तो माफ़ करिए, ये चैनल ही आपके लिए नहीं है। फिर आप अपने दुख का ही सम्मान नहीं करेंगे। यहाँ क्या ये जो चैनल है, ये जो कंटेंट है, फिर ये आपके लिए नहीं है। आप समझ रहे हैं ना इस बात को? तो दुख जो है वो बहुत ज़्यादा निजी है, वो हर किसी के साथ हम नहीं शेयर कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। रेस्पेक्ट योर टीयर्स, रेस्पेक्ट योर पेन, ये बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। आप सभी लोग अपने अपने विचार इस वीडियो का कि आपको ये वीडियो का कंटेंट कैसा लगा, आप जो है अपने विचार ज़रूर जो शेयर कीजिएगा, जिससे कि इससे मुझे आगे आने वाले वीडियो के लिए थोड़ी हेल्प मिल सकेगी और मुझे इंस्पिरेशन भी जो है मिल सकेगी। तो अगला वीडियो आने तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए नमस्कार।